भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो विश्व गुरु की ओर भारत बढ़ रहा है। अरे नरेंद्र मोदी तो दूसरे देश में जाकर के अपना डंका लहराते हैं। दाग लगाने के अलावा इन लोगों ने किया क्या है? बिहार को लूटा, बिहार को बर्बाद कर दिया, बिहार के बच्चों का पलायन करा दिया। ये जो गठबंधन बना है, ये चीनी मिल की बात करते हैं ना। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले चीनी मिल के अधिकारियों का इनका जो गुंडा तंत्र था ना, उसने अपहरण किया, एक तरीके से दलदल में ले जाने का काम किया, बिहार को दलदल में पहुंचा दिया। गरीब का बेटा जो कहीं बाहर जाकर के पढ़ाई करके एक नौकरी हासिल करता है ना, वो पुनः उस दलदल में आना नहीं चाहता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 5वें चरण का मतदान चल रहा है। इसी बीच बीजेपी के युवा ब्रिगेड में काफ़ी खुशी की लहर है। मैं बता दूं, उनके खुशी के पीछे दो कारण हैं। पहला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दूसरी बार आ रहे हैं और पटना में वो फिर रुकेंगे। और वहीं मैं बता दूं कि जो अभी वोटिंग का जो ट्रेंड चल रहा है, उसके पीछे से कुछ लीड्स भी शायद उन्हें मिली है, जिसके कारण जो वो लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। जब हमारे फील्ड रिपोर्टर मुकेश ने जब सवाल पूछे कृष्ण कुमार कल्लू से और सुमित शशांक से, तो उन्होंने क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव के ऊपर कटाक्ष करते हुए, पहले चलकर आप इस वीडियो को सुने। तेजस्वी प्रसाद यादव जो व्हील चेयर पे घूम घूम के लोगों से मत मांग रहे हैं, उनको दिखाना चाहिए लोगों को कि उनका सही में कमर में चोट है या नहीं है। झूठे कमर में बेल्ट बांधकर लोगों को दिखा रहे हैं सिर्फ वोट के लिए, ताकि लोग हमें वोट दें। तो बिहार की जनता, देश की जनता पूरी तरीके से इनके जंगल राज को समझ चुका है। इसलिए जनता जो है झांसे में आने वाली नहीं है निश्चित तौर पे। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कितनों बार आ जाए, रोनाल्डो को बुला लें और भी बड़े बड़े नेता के बुला लें, लेकिन बिहार से जीतने नहीं जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो विश्व गुरु की ओर भारत बढ़ रहा है। अरे नरेंद्र मोदी तो दूसरे देश में जाकर के अपना डंका लहराते हैं, तो उनको इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छे मित्र हैं, सभी देश से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। हाँ, पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात अगर किसी को है तो वो इंडी गठबंधन राहुल गांधी, जो तेजस्वी यादव के आका है राहुल गांधी, उन लोगों को है। तो उनको स्वयं जाकर के पाकिस्तान में चुनाव लड़ना चाहिए। 300 सीट का दावा कर रहे थे तेजस्वी यादव। भैया 3 सीट भी आ जाएगा ना तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। पूरे देश में 400 पार, फिर मोदी सरकार। लेकिन आप लोग 400 पार का नारा लगा रहे हैं और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार सुनने पर आप लोग आउट होइएगा। भैया बिहार की जनता ने तो ऐसा गंगा में इनको बहाने का काम किया था कि एक भी सीट नहीं आया था, एक सीट गलती से आ गया था। इस बार तो पूरा साफ हो जाएगा। ये लोग सभी के सभी जितने भी इंडी गठबंधन के लोग हैं, खास करके आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, पूरी तरीके से बोरिया बिस्तर बांध के पाकिस्तान चले जाएंगे। लेकिन आप लोग कह रहे हैं, और आज की 5वीं जो चरण का चुनाव हो रहा है, उसमें तो पूरी तरह से मुकेश सहनी दावा ठोक रहे हैं। मुकेश सहनी के गला में जो मछली का कांटा होता है फंस गया है। चुनाव के बाद पता चल जाएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी फिर से पटना आ रहे हैं। उससे पहले विपक्ष जो है काफ़ी हमला कर रही है। मुकेश सहनी ने बोला है कि बिहार 10 साल में तो एक बार भी बिहार नहीं स्टे किए हैं, और ये चुनाव जब आता है तो दूसरी बार बिहार स्टे कर रहे हैं। देखिए, निम्न स्तरीय बातों पे और निम्न स्तर के नेताओं के ऊपर टीका टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य नहीं है। ये लोग इसीलिए बोलते हैं कि ऐसे लोगों पर कहीं ना कहीं जो बड़ा नेतृत्व है वो बयानबाजी करे और ऐसे लोगों को फुटेज मिले। सर्कस का रथ लेके घूमने से गरीबों का वोट मिलता है क्या? इस पर पूछना चाहिए ना आपको ऐसे लोगों से सवाल। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गरीब के बेटे हैं। गरीब का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा, सब्जी बेचने वाले का बेटा, ओबीसी का बेटा, SC ST का बेटा जब बिहार की पवित्र धरती पे आता है, पाटलिपुत्रा की पवित्र धरती पे आता है, और ये पाटलिपुत्र की पवित्र धरती जो है ये भारत की हृदय स्थली है। इसी स्थल ने तो पूरे विश्व पे
भारत का मान बढ़ाया। तो जब गरीब का बेटा भारत की धरती पे और पटना की धरती पे आ रहा है, तो ऐसे लोगों के सीने पर क्यों सांप लौट रहा है? उन्होंने तो गरीबों के लिए काम किया ना, उन्होंने तो मजदूरों के लिए काम किया ना, उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए काम किया ना। जिन लोगों ने कभी पिछड़े वर्ग के विषय में बात भी नहीं की, जो लोग कभी सर्कस का रथ नचाने में व्यस्त रहा करते हैं, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर टीका टिप्पणी करेंगे क्या? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। आज पूरी दुनिया में अगर कोई भी डिसीजन जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में लेना हो, उसमें अगर किसी की सबसे बड़ी सहभागिता होती है तो नरेंद्र मोदी जी की होती है, भारत की होती है। भारत को माँ मानते हैं हम। मदरसा छाप तंत्र को जो लोग फलीभूत करना चाहते हैं, जो लोग इनके इंडिया अलायंस में एक से बढ़कर एक ऐसे दल हैं जो आए दिन सनातन को गाली देते हैं, सनातन को अपमानित करते हैं, थोड़ी भी शर्म है ऐसे लोगों को? जा करके कभी पूछे हैं? हिंदू है ना, तो हिंदू हो के भी इनको थोड़ी भी शर्म होती तो अपने सहयोगियों से पूछते ना, ये अपनी विरासत में क्या छोड़ के जाना चाहते हैं। मुगलों का पूंछ बन के घूमने से, हरा रंग का पूंछ रंगा के घूमने से और भारत माँ की आंचल पे दाग लगाने के अलावा इन लोगों ने किया क्या है? बिहार को लूटा, बिहार को बर्बाद कर दिया, बिहार के बच्चों का पलायन करा दिया। BMW में घूमने से होता है? गरीब के बेटे के लिए, गरीब के बेटे को आगे बढ़ाने के लिए उनके बीच जा करके उनके दुख दर्द तकलीफ, उनके आंसुओं को पोंछना होता है। हमने काम किया है। जब कोई व्यक्ति लोकल ट्रेन में सफ़र करता है ना, तब उसको पता चलता है कि लोगों का दुख दर्द क्या होता है। कभी IGMS PMCH में जा करके लोगों का दुख दर्द तकलीफ सुना है क्या? नहीं सुना है ना। ऐसे लोगों को देख कर ना लोग कपड़े फाड़ देंगे। ये इसीलिए सर्कस के रथ से नीचे नहीं उतरते। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मोदी बिहार आ रहे हैं, मोदी क्यों ना डोनाल्डो को बुला ले या उससे बड़े नेता को बुला ले, बिहार में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। PM मोदी बिहार से हो या देश से हो, हारने जा रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी किसी और को क्यों बुलाएंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, विश्व के सबसे बड़े प्रणेता हैं। और विश्व का सबसे बड़ा नेता किसने दिया है, किस भूमि ने दिया है? इसी भारत माँ ने दिया है ना। तो जो भारत माँ का बेटा है, जिसने पूरे भारत का मान पूरे विश्व में बढ़ाया, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, वहाँ आपने देखा होगा कि 2 देशों को अपना युद्ध रोक देना पड़ा भारतीय बच्चों को बाहर निकालने के लिए। ये क्षमता क्या नेहरू जी के परिवार में थी क्या? ये नेहरू गांधी परिवार में तो वो क्षमता नहीं थी। इन्होंने तो चीन से युद्ध करवा दिया। ऐसे लोग थे। इनके रीजन में चीन ने तो भूमि हड़प ली। ये लोग तो ऐसे लोग हैं। इनको तो पाकिस्तान आंख दिखाता है तो ये दुम दबा के बैठे रहते थे। यही परिवार है ना इनका। और उसी परिवार का पूंछ कौन? ये लालू परिवार, मुलायम परिवार, स्टालिन परिवार, ये परिवारवाद की जमात। तो परिवारवाद की जमात के अलावा ये क्या है? तो भ्रष्टाचारियों का परिवार है। और भ्रष्टाचारियों का परिवार किस चीज में लगा रहा? पूरे देश को लूटने में लगा रहा, देश की तरक्की, उन्नति, उत्थान को बाधित करने में लगा रहा, देश के संसाधनों को लूटने में लगा रहा। बिहार में ये जो गठबंधन बना है, ये चीनी मिल की बात करते हैं ना। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले चीनी मिल के अधिकारियों का, इनका जो गुंडा तंत्र था ना, उसने अपहरण किया। अपहरण करने के बाद इनके जो मुख्यमंत्री थे वो नेगोशिएशन करते थे। और नेगोशिएशन करने के बाद क्या होता था कि वही चीनी मिल ठप पड़ जाता था, बंद पड़ जाता था। उसका लोहा जो है वो सड़ जाता था। और उस लोहे का दलाली किसने किया? यही राजद प्रायोजित गुंडा तंत्र ने उस लोहे का दलाली किया। तो इनसे कभी जवाब पूछा है क्या? लालू यादव 10 सवाल पूछ रहे हैं PM मोदी से। मैं लालू जी से एक ही सवाल पूछता हूँ, अलकतरा क्यों चुराया भैया? बिहार के भैंसों का चारा चुरा के अपने बेटे के दिमाग में भर दिया। भूसा, चारा मतलब भूसा ही ना। तो जिन अपने कार्यकर्ताओं के दिमाग में क्या भर दिया? भूसा भर दिया, ताकि लालू परिवार का चप्पल उठाते रहे सब। बिहार का क्वालिटी ब्रेन ड्रेन करवा दिया, अपने सुपुत्रों को राज करने के लिए गद्दी थमा दी और बिहार के बच्चों का पलायन करा दिया। कोरोना काल में इनके जो सहयोगी मुख्यमंत्री हैं, चाहे केजरीवाल हो
चाहे और जो इनके जो सहयोगी हैं स्टालिन हो, इन लोगों ने बिहारियों को भगाने का काम किया था ना। कभी जवाब पूछा क्या? उसी के टुकड़ों पे, स्टालिन और केजरीवाल के टुकड़ों पे पलने वाले जो लोग हैं, वो कभी बिहार की उन्नति और उत्थान की बात कर सकते हैं क्या? 10 सवाल पूछा, सुबह उठे किसी प्रायोजित व्यक्ति के माध्यम से 10 सवाल लिख लिया, ट्विटर पे ट्वीट कर दिया, एक्स पे ट्वीट कर दिया। इसके अलावा कुछ आता है क्या? ट्विटर का स्पेलिंग नहीं पता होगा इन लोगों को। लेकिन बिहार को एक तरीके से दलदल में ले जाने का काम किया, बिहार को दलदल में पहुंचा दिया। गरीब का बेटा जो कहीं बाहर जाकर के पढ़ाई करके एक नौकरी हासिल करता है ना, वो पुनः उस दलदल में आना नहीं चाहता है। अपराधी बनाने का काम किया इन लोगों ने। न जाने कितने नरसंहार के कारक हैं ये लोग। 300 सीट का दावा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। करने दीजिए, आप लोग के 50 सीट न लाएंगे। देखिए एक कहावत है ना बिहार में, अंडा सेवे कोई बच्चा लेवे कोई। तो कुछ लोग होते हैं जो दूसरे का क्रेडिट चोरी करने का काम करते हैं। 300 बोले, 400 बोले, 500 बोले, 800 बोले, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई उनको सीरियस लेता है क्या? उनके पार्टी के लोग उनको सीरियस नहीं लेते हैं। उनके परिवार में उनका भाई उनको सीरियस नहीं लेता है। उनके परिवार में तो खुद लड़ाई चल रही है गद्दी पे बैठने की, कुर्सी पे बैठने की। लालू जी के बाद जो लड़ाई होगी ना, वो पूरा बिहार देखेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।